जब महिला उठी तो उसने खुद को लोहे के एक बड़े फ्रेम के बीच में पाया और उसके पैरों के नीचे एक कचरा इंसिनरेटर था जो बहुत गहरा था। यह स्पष्ट था कि यह ऊंचाई कूदने के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए उसने फ्रेम पर चलकर साइड में जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम रखा वह अपने पैरों के नीचे खाई से डर गई और जल्दी से पीछे हट गई। इस समय उसने देखा जब उसने भट्टी की दीवार पर एक सीढ़ी देखी तो उसके दिल में अचानक आशा की एक किरण जगी और वह सावधानी से सीढ़ी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह पहुंचने वाली थी वह अचानक फिसल गई, लेकिन जल्दी में उसने लोहे के फ्रेम को पकड़ लिया और जड़ता की मदद से सीढ़ी पर कूदना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सीढ़ी जीर्णता के कारण उसका वजन नहीं सह सकी और टूट गई थी। महिला इस तरह नीचे गिर गई। जब महिला ने अपनी आंखें खोली तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह अभी भी जीवित है। यह पता चला कि यह भट्टी के तल पर विशाल जाल बंधा था जिस पर वह गिरी थी। यह जांचने के बाद कि वह ठीक है, वह पलट गई और भट्टी के तल पर पहुंच गई और अपने जीवन को बनाए रखने के लिए आपूर्ति की तलाश करने लगी। उसने भोजन का एक डिब्बा पाया और डिब्बे के ढक्कन से जाल को काट दिया। उसने जाल को लकड़ी की पट्टी को बांधा और एक अस्थायी रस्सी बनाई। उसने इस लकड़ी को सीढ़ी पर फेंका और पहली सीढ़ी की पहली पेड़ी में वह रस्सी सफलतापूर्वक फंस गई। हालांकि अगली मंजिल पर सीढ़ी भट्टी के विपरीत दिशा में थी। वह केवल भट्टी की दीवार के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ सकती थी। वह अंधेरा होने तक चढ़ती रही। जैसे ही वह भस्मक से भागने वाली थी उसके शरीर में एड्रेनालाइन कम हो गया। उसके हाथ अचानक कमजोर हो गए और वह लगभग गिरने ही वाली थी। महत्वपूर्ण क्षण में मजबूत हाथों की एक जोड़ी ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसने ध्यान से देखा और पाया कि यह उसका छोटा भाई था। इस तरह वह आखिरकार बच गई।